commercial क्यों? When there is a number of opportunities, there's residential, there's commercial, there's even हुडा के lands. Why you are too positive about commercial? और अगर क्यों का सवाल आ रहा है, मैं कह रहा हूँ रेजिडेंशियल बाय कर लो। अगर क्यों ही कर रहा है कि क्योंकि क्यों का रीजन ये है, एक आपके पास शायद कॉन्टिन्यूस सप्लाई नहीं है पैसे की। आपने एक ऐसा पैसा बड़े ही मुश्किल से एक वो लाके एंसेस्ट्रल लाके रख रहे हो कि जहां पे आपको सोचना पड़ रहा है भाई इस पैसे का गलत ना हो जाए। अगर आप मन में सोच रहे हो गलत ना हो जाए, तो मेरे भाई श्योर शॉट तो फिर रेजिडेंशियल के अंदर ले लो, कोई ना कोई भाड़े पे ले लेगा आपका। कमर्शियल के अंदर सुपर नेगेटिव अप्रोच रखो अपनी, और आपको ये लगना चाहिए कि भैया अगर यहाँ पे अकाल भी आ गया तब भी ये 3 दुकानें चलती हैं, 5 दुकानें चलती हैं, वो बाय कर लो, वो मिलती है तो ठीक है, नहीं तो एग्जिट मारो। किसने बोला है लेने के लिए? सर आपको क्या लगता है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री ऑनलाइन ऑपरेट कर सकती है या नहीं? क्या कस्टमर विश्वास करेगा 1 करोड़ रुपए ऑनलाइन विदाउट मीटिंग अ पर्सन? ह्यूमन कनेक्ट चाहिए, उसको सारी टर्म्स एंड कंडीशंस समझनी है पहले। मशीन तो बता रही है, लेकिन साथ में कोई और भी एक्नॉलेज कर रहा है कि ये है, ढंग से समझा रहा है। सो आई थिंक ये दोनों का कोलैबोरेशन चलेगा। अगर आएगा भी ऑनलाइन पूरा का पूरा सिस्टम, उसके अंदर भी या तो एक बहुत बड़ी, जैसे गवर्नमेंट ने ऑनलाइन करिए उनका चल जाएगा। आज हमारे अफोर्डेबल फ्लैट्स ऑनलाइन जा रहे हैं, आज हुड्डा के प्लॉट्स के ऑक्शन ऑनलाइन जा रहे हैं। अब वहां पे कस्टमर ट्रस्ट कर रहा है, कितना प्राइवेट बिल्डर को ट्रस्ट करेगा, दैट इज अ क्वेश्चन। सर व्हाट हैज मेड कमर्शियल इन्वेस्टमेंट फेल अकॉर्डिंग टू यू? तो भैया फेल तब हुआ है जब आपने ढंग से सर्वे नहीं करा, आपने बिल्डर की फ्यूचर ग्रोथ नहीं देखी, आपने ब्रांड्स नहीं देखी, या आपने किसी पे विश्वास किया। फेल होने के और भी कई रीजन होते हैं। क्या पता आपने कि ऐसी जगह दुकान ले ली जहां पे एक नीश टाइप की मार्केट आ चुकी है, जैसे गोल्ड सुक मॉल है, वहां पे सिर्फ सोने वाले ही आ रहे हैं, सारे सुनारे की दुकान है। तो एक ऑडियंस दूसरी ऑडियंस से या तो रिलेट नहीं कर पा रही। दूसरा रीजन ये है बिल्डर ढंग से मेंटेन नहीं कर रहा। कहीं ऐसी जगह प्रॉपर्टी इन्वेस्ट तो नहीं कर रहा कि जहां पे बिल्डर सारा माल बेच के निकल गया, मेंटेन कौन कर रहा है? तो ये रीजन है फेलियर का सीधा। So, बट ये अफोर्डेबल की सोसाइटी की शॉप्स हैं, उसमें मैक्सिमम जो एरिया होता है 500-600 स्क्वायर फीट होता है, कारपेट एरिया 300 स्क्वायर फीट। व्हाट काइंड ऑफ ब्रांड्स वहाँ आएंगे एंड हाउ इज इट अ गुड इन्वेस्टमेंट? अफोर्डेबल की शॉप है ना, शॉप की साइज से आपको देख के पता लगना जाना चाहिए कि क्या किस तरह का ब्रांड आ रहा है। ठीक है, अगर आप 10 बाय 12 की ले रहे हो तो ऑब्वियसली कोई बड़ी कंपनी तो आएगी नहीं। नए ब्रांड्स हैं जो कि एस्टेब्लिश हो रहे हैं, जैसे गुप्ता जी के लड़के ने कुछ बोला, यार मैं एक रोल का बिजनेस करता हूँ। ठीक है, रोल की दुकान के अंदर, खाने पीने की दुकान के अंदर आपका 10 बाय 20 का स्पेस ठीक है, यूटिलिटी बार्बर शॉप हो गई। तो ये जो सोसाइटी शॉप होती है सोसाइटी के लिए होती हैं, या फिर अगर मेन रोड पे लग रही है तो ये वो किसी ने भैया रुका, कुछ चीज ली और निकल गए। आप सोचो क्रोमा खुल रहा है 10 बाय 12 में, नहीं खुल रहा भैया। ये अपनी समझ से काम करो, किसी की समझ से काम मत करो। कमर्शियल के अंदर नेगेटिविटी सीधी बात है, सप्लाइड भी ओवर दिख रही है कि भैया क्यों। शुरुआत में जब मेरे पापा के टाइम पे, मैं आपको बता देता हूँ, 3 गाड़ियां होती थी, 800 फिएट एम्बेसडर, लेनी है तो ले लो, नहीं रहने दो। आज आपके पास ऑप्शन आ गए ना, ऑप्शन आ गए। आज बंदा भैया सारी गाड़ियां चला के देखता है, बोले भाई सारी चलाऊंगा, फिर जो समझ में आएगी वो लूंगा। आपको लगेगा ओवर सप्लाइड है, बट दिस इज द बेस्ट टाइम। कस्टमर के पास ऑप्शन मिल गए, तू नहीं देता भाई तेरे पास जाऊंगा, तू नहीं देता तेरे पास जाऊंगा, तू नहीं देता भाई तेरे पास जा रहा हूं, नेगोशिएशन मिल गई। सर लोग पूछते हैं जैसे उनकी कमर्शियल शॉप वो रीसेल में है, वो निकाले, कब निकाले, कैसे निकाले, अब हेल्प नहीं हो रही निकालने में। ले तो ली कमर्शियल शॉप, फिर अब निकल नहीं ली। होता है कि जो रीसेल वाली इन्वेंट्री है ना, वो ब्रोकर कम्युनिटी इक्विप्ड नहीं है इस टाइम गुड़गांव में। मेरे को आप एक कंपनी का नाम बता दो पूरे गुड़गांव में जो कमर्शियल रीसेल करती हो। तो बेसिकली ये ना आपका फंडा बन जाता है व्हेन यू आर डीलिंग इन कमर्शियल। तो मेजरली जो आपको दिलवाते हैं लोग ना, तो वो ही आपकी इज्जत करते हैं। बिकॉज इसके अंदर क्या है कि एक तो जो कमर्शियल इन्वेस्टर है उसकी पॉकेट डीप है, मतलब ना वो मेजर जो भी इन्वेस्ट करते हैं ज़्यादातर सब वेल ऑफ ही होते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि रिलेशनशिप बहुत काम करता है। ये लोग सबसे कनेक्ट नहीं कर पाते एकदम से गए भाई ये बात करी, या तो वो सीधी धंधे की बात करेंगे क्योंकि ये वेल ऑफ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ये कट टू कट बात करेंगे। कट टू कट बात के अंदर रिश्ता नहीं बनता। तो ब्रोकर कन्विंस नहीं हो पाता कि भैया इसके ऊपर बात इसकी बेचनी है कि नहीं बेचनी। और दूसरा दिक्कत ये आती है कि ना रीसेल के अंदर वेरिएबल यूनिट्स होती हैं दो तरफ,
ये प्राइस अपना वेरिएबल करता जा रहा है, ये बंदा अपना प्राइस वेरिएबल करता जा रहा है, तो इन दोनों को बीच में मैच करना इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर एनीबडी। एक बंदा स्टैटिक होना कि मेरी प्राइस ये है फिक्स, उसके बाद यहां पे मैच करना इजी है। जब दोनों के दोनों एंड वेरिएबल होंगे ना तो प्रॉब्लम है। तो पीपल अवॉइड गेटिंग इनटू डील्स, दैट इज द मेजर प्रॉब्लम, कि दैट्स यू नो व्हाई पीपल दे डोंट गेट इनटू कमर्शियल रीसेलिंग। दिन भर ये भी सोचते हैं ना कि कमर्शियल में जाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए। नॉर्मली एक ना रेजिडेंशियल और कमर्शियल वाले में ना माइंडसेट चेंज है। मैंने देखा है कि पहले जिसके पास घर नहीं है वो कमर्शियल की नहीं सोचेगा, एक नॉर्मल हिंदुस्तानी फिलॉसफी हो जाती है, एक माइंडसेट की बात है। जो कि पैसा बना रहा है ना कॉन्टिन्यूसली, वो रेजिडेंशियल नहीं जाएगा। उसको हमारी बातें समझ में आती हैं, उसको समझ में आता है कि मेन रोड के पास की ग्राउंड फ्लोर की दुकान लॉन्च टाइम पे लेने का क्या फ़ायदा होता है। रेजिडेंशियल के ऊपर यूँ है कि जिसके पास अपना घर नहीं है तो एक बहुत बड़ा एक जिगर चाहिए होता है कि भाई घर है नहीं, एक प्रॉपर्टी की पहली इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो मेजरली वो रेजिडेंशियल में ही जाएगा। जो वेल ऑफ होगा ना अपनी लाइफ से, वो कमर्शियल के अंदर इंटरेस्ट लेगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कॉन्टीन्यूस सप्लाई। उसकी हेडेक पैसा कमाना नहीं है, उसकी हेडेक है पैसे को लगाना। एंड आई ऑलवेज से बाय ओनली इनकम प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टीज यार। जो आपको लाइफ में यू हैव अ वेरी शॉर्ट पीरियड टू लिव ऑन दिस प्लैनेट यार। तो अगर आप सोच रहे हो कि रेजिडेंशियल लेके वो कैपिटल राइज आ जाएगा टाइम से, तब मैं बेचूंगा, तब मैं खुश होऊंगा, मेरे को एप्रिसिएशन मिलेगी, देन आई विल बी हैप्पी इन लाइफ, दैट इज ऑल टुगेदर अ न्यू प्रोपोगेंडा जो बिल्ट हो रहा है, प्रोबेबली पीछे जनरेशन से बिल्ट होता जा रहा है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में बिल्कुल एंटर कर रहा है या किसी को नॉलेज चाहिए इंडस्ट्री के बारे में, तो उसके बारे में एक बेसिक अगर आपको बताना हो कि कमर्शियल, रिटेल, रेजिडेंशियल और किस टाइप की इंडस्ट्रीज होती हैं, तो आप क्या उसमें। तो इन्वेस्टमेंट के देखो बहुत सारे होराइजन होते हैं। लोग म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट में, क्रिप्टो आजकल नया आया है, आज NFTs के बारे में बात करें, लेकिन जिसमें मास्टरी होती है ना वो उसी बारे में बात करता है। मेरे को रियल एस्टेट एक फिक्स सॉलिड एसेट दिखता है जो कि आपको रेगुलर इनकम देता है, तो मुझे वो ठीक लगता है। और इनफैक्ट म्यूचुअल फंड्स के अंदर, शेयर्स के अंदर जो करते हैं वो आप डाल सकते हो 15 से 20% का रिटर्न वहाँ पे मिल जा रहा है। पिछले 2 साल से मार्केट हाई है। बट एज अ मतलब रैंडम राय देना कि किसके लिए क्या ठीक होगा वो गलत है। कि जैसे अगर मैं कोई चीज़ बोल दूंगा कि यार रिटेल ये अच्छा है, शायद वो आपके लिए अच्छा ना हो, शायद आपकी लाइफ की प्रायोरिटीज़ कुछ और हो, शायद आपके लिए घर लेना ही बेहतर हो। तो ये जो सवाल होते हैं ना कि रिटेल ठीक रहेगा, कमर्शियल ठीक रहेगा या रेजिडेंशियल ठीक रहेगा एक न्यूबी के लिए, उसके लिए ये सवाल गलत है। हर एक की लाइफ की स्टोरी अलग है, उसकी लाइफ की प्रायोरिटी अलग है। शायद उसको बच्चे की शादी करनी हो, उसकी सोसाइटी में घर लेना ही प्रायोरिटी है, तो मैं उसको कैसे बोल दूं कि भाई कमर्शियल ले ले। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। फिर गुड़गांव में इतने कमर्शियल हो चुके हैं, ओवर सप्लाइड हो चुका है, फिर भी बिल्डर बार बार लॉन्च क्यों कर रहे हैं? एंड ऐसा नहीं है कि इतना गैप है, जगह में भी इतना गैप नहीं होता, आसपास ही कर लेते हैं, उधर ही रेगुलर लॉन्चिंग हो रही। फिर भी देखो, जिसका जो काम है ना वो करता है। बिल्डर का काम है लॉन्च करना, उसकी रोजी रोटी, उसकी कंपनी कंस्ट्रक्शन करके उनके परिवार वाले पैसे खाते हैं और बाकी एम्प्लॉयज़ पैसे खाते हैं, और वो एक साइकिल चली हुई है। सरकार के पास भी कुछ पैसा जाता है, कस्टमर भी अपना टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्ट करता है, तो एक टोटल सर्कल है। हर कोई बंदा वही काम कर रहा है। अब क्या मार्केट सेंटिमेंट्स अच्छे जाएंगे तो बिल्डर अपनी स्पीड बढ़ा देता है। आपको पता है कि रियल एस्टेट भैया ऊपर जा रहा है, आपके पास एक जमीन पड़ी है जिसके ऊपर आप लाइसेंस लाके फ्लोर बेच सकते हो, तो आप वो कब लॉन्च करोगे? जब नेचुरली मार्केट जब तेज चल रही तभी लॉन्च करोगे ना। तो अगले अपना काम कर रहा है, मार्केट तेज है, मार्केट तेज है, रेट ऊपर जा रहे हैं, तो वो भी सोच रहे हैं भैया कतार में लगे हुए हैं। जब सारे कॉन्टिन्यूसली पॉजिटिव सेगमेंट चल रहा है तो अपना काम करेगा और अपने लॉन्च करेगा। आपने अपनी समझ लगानी है कि मेरे को लेना है कि नहीं लेना। एक तरह से कस्टमर के लिए है भी अच्छा, उसके बाद 5 ऑप्शन मिल जाते हैं उसको। 5 ऑप्शन मिल गए भाई, ये नहीं समझ में आ रहा, ये बिल्डर समझ नहीं आ रहा, दूसरा है, तीसरा है, नेगोशिएशन स्कोप मिल गया आपको।
तो आप देखोगे कि ये चीजें कस्टमर के फेवर में भी वर्क करती हैं। जब सप्लाई ज्यादा हो जाती है तो कस्टमर के फेवर में है वो चीज, लॉन्चेस ज्यादा हो रही हैं, कस्टमर के पास ऑप्शन ज्यादा आ रहे हैं, तो कस्टमर को सोचना चाहिए कि वो अपने फेवर के अंदर किस तरह काम करवाए। बिल्डर अपना काम कर रहा है, उसको पता है कि भैया मेरा 2000 की चीज इस टाइम 2500 की है, और वो सारे ही कह रहे हैं मेरी भी 2.5 की है, मेरी 3 की है। अब कस्टमर के पास ऑप्शन आ गए, करो नेगोशिएट, बेस्ट पिक करो, सबका माल लेना जरूरी नहीं है। जब हम कहते हैं यार कि कमर्शियल में अवॉइड कर लो, ओवर सप्लाई है, मैं भी मान लेता हूं ओवर सप्लाई है भाई, डेवलपिंग सिटी है, आएगा, टाइम लगेगा। क्रिटिसाइज करना है तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को करो। अगर बिल्डर काम नहीं कर रहा टेनेंट को लाने के लिए, वहां क्रिटिसाइज करो। यार गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा, तुम तो गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहे हो कि भैया गवर्नमेंट ने बोल दिया कि बोले इतने एकड़ कमर्शियल को दे दिया मैंने। अरे मेरे पिताजी ने तो नहीं बोला, किसी बिल्डर ने तो नहीं बोला। अरे गवर्नमेंट को पता है कि मेरे भाई इतने एकड़ लैंड के ऊपर इतना कमर्शियल आना है, चलो मैं ऊपर करता हूं, बात ओवर सप्लाइड है। अरे खुद की समझ है, खुद भगवान ने दे रखा है ऊपर, तो उस पे उसको सोच के वही चीज लो जो आपको लगता है कि मेरे भाई बढ़ेगी। अपनी सिलेक्शन पे ध्यान दो ना, दूसरों को दोष देके क्या होगा। बिल्डर गलत है, वो ज्यादा पैसे की कोशिश, वो पैसे निकालने की कोशिश कर रहा है, रोते रहो, क्या होगा, किसी को फर्क पड़ रहा है, किसी को नहीं फर्क पड़ता यहाँ पे। Right, if you watched my video till now, please make sure you hit that like button, because my commitment to YouTube is going to increase, my commitment to social media is going to increase, so consider subscribing it right now.